चलती हुकूमत, ये मुश्किल किया था सरकारी का जीना। अरे कहते कभी भोजराज हंसते हंसते रचना जब समझे कि कैसे नगीना। कव्वाली का टुकड़ा बताओ मास्टर साहब। बोलो। कव्वाली है तैबा वाले साजना, कमली वाले साजना, अरे तैबा वाले साजना, कमली वाले साजना, तेरा दीदार जरूरी है। आने को तो मैं आ जाता मस्जिद में, मगर ऐ खुदा मेरी भी मजबूरी है। बहुत दुनिया में हम टहार विराह गाए हुई, अगर अपने क्षेत्र में अपने ही लोगों के बीच में इन टूटे फूटे शब्दों को ना बयां कर सकूं तो मैं कोई कलाकार नहीं हूं। कव्वाली का टुकड़ा हम बताओगे मास्टर साहब कैसा? अरे नकाबे, एक लाइन मुसलमान भाई के लिए और एक लाइन हम हिंदू भाइयों के लिए। अरे नकाबे तो अरे नकाबे, नकाबे, अरे नकाबे, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है, मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। ए भैया, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। भैया हमारे कहानियां पे तनी गौर करिया, बात हमार मिलत कहाँ के बा, कहना पड़ा भाव में। अरे मिटे हैं तो अरे मिटे, मिटे मिटे हैं हिंद पर जवान की कहानी है। किया कौने फौजी किया, मैं बता रहा हूँ। मैं बिरहा गा रहा था और लाइव आया था फोन में, और फौजी जुड़ गया लाइव में। जुड़ जाने के बाद उसने मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगा, मैंने कांटेक्ट नंबर दे दिया। 3 दिन तक मैसेज फोन में नहीं उठा पाया, लगातार कार्यक्रम था, सो रहा था, उठा फोन लगाया, मैंने कहा बता भाई क्या बात है। उसने कहा भैया मैं नीरज यादव बोल रहा हूँ। कहाँ से? बताता है मेरा घर फतेहपुर है। अच्छा
फतेहपुर कहना, कहन मेरा घर फतेहपुर में है। हमके तो बोले कि मैं फौजी जवान हूँ। मैंने कहा जय हिंद सर। कहन जय हिंद। कहन मेरी बड़ी अजीब कहानी है। हमने कहा क्या? मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। अब वो अपनी कथा को जब बताया तो मैं खुद भावुक हो गया। जब मैं भावुक हो गया, फोन कटने के बाद 2 दिन में मैंने उस बिरहा को लिख दिया, और जिस बिरहा को लिखा उसे मैं बयां कर रहा हूं नजम के भाव में। बताओ गिरमार साहब। घटी ये घटना है जब फौजी की बताता हूँ। नीरज यादव एक पट्टा नौजवान रहा। नीरज यादव एक पट्टा नौजवान रहा। पढ़ाई लिखाई कर हुआ वो सयान रहा। पूरे परिवार का एक लाठी जब सहारा था। पूरे परिवार का एक लाठी बन सहारा था। माता पिता के आंखों का वही तारा था। पढ़ाई करते करते पढ़ाई में कस गया। 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 इतिहास सरमाइए का लड़की से फंस गया। आप तनी हमारे बात पे ध्यान दा। रामचंद्र यादव बाबू के नाम। रामचंद्र यादव बाबू के नाम बा, और केवला देवी माई के नाम। बेटवा एक कठी जेकर नाम नीरज यादव फतेहपुर के रहे वाला बा। स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाया करता था। पढ़े लिखे में एकदम तेज तर्राक बा। कक्षा 8 तक बहुत बढ़िया पढ़ ले। कक्षा 10 में वही बगल के गांव के रहे वाली एगो लड़की जेकर नाम स्नेहा शर्मा बतावल गई। स्नेहा शर्मा से ही कक्षा 10 में उसकी नैन लड़ जाती है। जब आंख से आंख लड़ गई तो आंख फूट गई। जब आंख से आंख लड़ गई तो आंखें चार हो गई, यानी प्यार हो गई। बेनी भैया, प्यार बहुत अनमोल चीज होता है। जैसे कहा जाता है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लव इज ग्रेट। प्यार जानता जायदा अब हम बाद में बताओ। इधर स्नेहा शर्मा से प्यार करते करते, स्नेहा शर्मा भी अपने बाप की इकलौती है, लेकिन स्नेहा शर्मा के माता पिता का सपना है कि जो मेरा दामाद हो, जो मेरी बेटी का पति हो, फौजी जवान हो। अब नीरज यादव हीरे के लड़के पहले नंबर तो आलसी 1 नंबर के, पढ़ाई लिखाई में ठीक था। स्नेहा से बात करते 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 इंटर फाइनल किया। स्कूल छोड़ रहा है। जब स्कूल छोड़ रहा है तब लास्ट में एक बाग में जाकर के दोनों बैठ करके बातें करते हैं। स्नेहा कहती है, नीरज आज मैं तुमसे एक सवाल कह रही हूँ और ये मेरे जिंदगी की अहम सवाल है। हो सकता है यहाँ से हमारे रास्ते भी अलग हो जाएं। जब उसने कहा ये बात तो हाथ छोड़ दिया नीरज। हाथ छोड़ करके नीरज ने कहा कि रे स्नेहा, जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई और आज तुम कह रही हो सकता है यहाँ से रास्ता अलग हो जाए। क्या बात है? स्नेहा ने कहा मेरे माता पिता का एक सपना है कि मेरा पति फौजी जवान हो। एक बात आप मानेंगे? क्या कहन आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? नीरज ने कहा मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, तोरे
बदे हम अपन जानव दे सकी थी। इसने हम मोहना में हथवा लगा के कहा चुप पगले तुम जान मत दो, मेरे लिए एक काम करो। कहने तनी बढ़िया हाइट बतोहार, अरे एक लड़का पट्ठा नौजवान है ये यार, तनी के दौड़ धूप लिया, दौड़ धूप लिया, सवेरे सवेरे दौड़ पे रनिंग कर बिया। अब मेहनत कई के कहूँ तू फौजी की नौकरी पाई जाते है, तोहरे तन पे अगर वर्दी चढ़ जा तो इधर तोहरे तन पे वर्दी चढ़त बा, बिना मांग में हमरे सिंदूर लगाए जान ला, हमरे मांग में तोहरे नाम के सिंदूर चढ़त बा। आयरन के लड़ी कहता हूँ करेजम बात लग गई, करेजम बात लग गई तो तर्ज लगी कौना देवता को सवार हो। कोनो हसीन लड़की रहे रुचि, हसीन लड़की रहे, लड़कवा देख के उ लड़किया के कहत बा का कहे, कवना देवता के गाढ़ल सवारल हऊ, हमरा खातिर जमीन पर उतारल हऊ, हमरा खातिर जमीन पर उतारल हऊ, तोहरे अतिया बकैले दीवाना, ये जाना बड़ू अनमोल, बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर छोड़ा ना दूसर जनाना, ये जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर छोड़ा ना दूसर जनाना, ये जाना। कहानी कहीं और की नहीं, अपने ही फतेहपुर की है, लेकिन आप देखा लग गया हीरे के लड़का के करेजम बात, मेहनत करना शुरू कर दिया, सुबह उठता है चल देता है दौड़ने के लिए, दौड़ करके आता है 6 महीने मेहनत करके आज नौजवान धीरे 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 भर्ती आई है, ऑनलाइन भर्ती में इधर बेचारा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करत बा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया, जाता है पेपर देता है, लिखित परीक्षा पास किया, दौड़ कर आता है। अब सोचा पहले 19 मिनट 51 सेकंड में उसने अपनी रेस निकाल दी, नीरज यादव ने। और जब रेस निकाल दी घर पे आया कुछ दिन के बाद, और जब कुछ दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर जब घर पे आए तो महतारी बेचारी केवला देवी जनता ही न रहा है। जब वर्दीदार गार्ड पहन के आई, जब ना डाकिया लेके, जब डाकिया लेके दुआरे चिट्ठी आई ज्वाइनिंग लेटर, तो केवला बेचारी रोवे ला, कहा कि साहब कहन के निर्जा कोनो गलती करेस का, ना 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 निर्जा जवन करेस तोरे गांव में क्यों नहीं करेस, माई लगी रोवे का करेस महारानी गाड़ा, का करे मुँह फुकाऊना, कहना रे करेस कुछ नहीं, माई कहन का कहन तोहार बेटवा फौजी हो गया। आप देखा भाई तक दुख में रोवत रहे, माई खुशी में रोवे लागी ना, हमारा बेटवा फौजी हो गया। 2 घंटा बाद जब नीरज आया जब माँ से मिला तो माई कहनिया बेटवा हिया आओ, बुला करके अपने आंचल पल्लू उठा करके अपने बेटवा कोछत बा, बेटवा आज तू हमार करेजा गदगद के दिया ला, तू फौजी हो गया। निकाल करके जब लेटर के बक, कल सुबह ही निकलना है, फौजी जवान हो तो अभी नीरज यादव है, सुबह 4 बजे की बेला में तैयार हो रहा है, वर्दी कसतबा, और फोन लगाता है स्नेहा शर्मा के पास, लगा करके एक बात कहा का कहे ई भाव में बताओ गई कैसे, तन पे वर्दी सजा के दीवाना चला, चलते कसकर वतन का मस्ताना चला,
स्नेहा शर्मा के पास फोन करके और नीरज यादव फौजी जवान कहता है कि ये स्नेहा, तेरे सपने को तेरा आशिक साकार कर दिया। अरे बन गया फौजी जवान। तो निकल रहा हूं मैं कहां? छत्तीसगढ़ जगदलपुर में पहली ड्यूटी, पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ जगदलपुर में। लगन बा फौजी जवान चल लेता है और कहता है स्नेहा, मेरी याद आए तो फोन कर लेना, यही नंबर है हमारा। बराबर बातें नहीं हो पाएंगी, मात्र हिंद के रक्षा में जा रहा है तेरा प्रेमी, तेरा पति, तेरा आशिक। चूम करके विदा करती है स्नेहा शर्मा। जाओ, कोई माई का लाल अब रोक नहीं सकता हम दोनों को एक होने से। इतना कह देना हो कि स्नेहा शर्मा के जो बाबू रहे वो कश्मीर में बर्फ के कंपनी में बर्फ वाला काम ही करते रहे। बेचारे उधर कंपनी में काम करते रहे, बर्फ वाला सारा एक काम धंधा करते रहे, कच्चा धंधा रहे, लेकिन कमाई अच्छा खासा रहे। स्नेहा शर्मा बेचारी इतना कह के विदा कर दी। पति चल लिया छत्तीसगढ़ जगदलपुर में। धीरे धीरे 3 से 4 महीना बीत गया। मातृभूमि के सेवा में समर्पित होते होते आज मन इतना लग गया उनकर कि नीरज यादव भूल गया अपने स्नेहा शर्मा को। बहुत कम याद बा। बात चलती थी तो स्नेहा की याद आ जाती थी। स्नेहा के पास फोन करके कभी कभी बातें हो जाया करती थी। समय बीतता ही गया। जब लड़का नाई कुछ बना रहते हैं तो उनका लोग ढीठ, बेहुदा, नालायक, बेवकूफ तमाम चीजों से नवाजते हैं। अगर कोनो लड़का कुछ बन जाता तो ढेर अगुवक लाइन लग जाता। अब नीरज यादव फौजी जवान हो, जब केवला देवी के लगे लोग जाए लागे, और जब जाए लगे तो माई बेचारू रामचंद्र से पूछबो न कर रहे। रामचंद्र से न पूछे माई कहाँ। एक दिन लल्लन प्रधान पहुंचे, फतेहपुर प्रधान लल्लन यादव रहे। प्रधान जी कहने काम करा, कहन तोहार बेटौना बड़ा सीधा बा, कहती तो हम अपने बहनवा के साथे बियाह कराई दी। कहन का नाम बा? कहन ओकर नाम बा रीमा यादव। कहन पगल हिया वा देखा मेहरारू के मिल प्रधान जो है कितनी आइडिया था यही बा कि केकर मन से धू केकरे बस में बा। मेहरारू बोला कि नहीं, कहन 10 लाख रुपया, एक ही बुलेट, अंगूठी, जंजीर, हमारे एकदम जहाँ प्रधान आऊंगा गाज देव की माई कहीं ना रही 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। माई सोचत बा। सोचते सोचते घर में बैठी है। रामचंद्र आयन कहें सैया, कहने हमरे बेटवा को बुलावा जल्दी। फोन लगाती है, और जब फोन लगाए से अपने बेटवा के लगे तो एक लाइन तर्ज में कहना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? यह गीत के लाइन बा, आये बाली और झुमका भूला। नया जनरेशन आई के बेनी भैया, पहले के मेहरारू की बातें ये लग रहा है। अब वाली कहा कि यहाँ आये बाली और झुमका भूला, नथुनी पे खोली चले तक मंगवाईदा, बाली और झुमका भूला। इधर नीरज यादव के पास फोन जाता है, मां फोन करती है। लेकिन नीरज यादव के पास फोन किया गया, देखा केवला देवी कहा बेटवा हमार तबीयत बहुत खराब बा, अगर तू चला उठा तो हो सकत रहन कि हमार तबीयत ठीक हो जाए। अरे माई जब एकदम गमगीन होकर के बातें करती है तब नीरज यादव को दर्द होता है और चल देता है। जब नीरज यादव चलत बा तो होत का बा, माई का बेटा के बोला के आ गया नीरज। जब आवत बा माई के लेखत बा कि माई खटिए बैठी है, जाए कि माई के गोड़े के कहे माई तोहार तबीयत खराब रहा, कहें बेटवा बस तो का देख ही बरे। तो फिर कहें सुना, कहें का पानी उन्हें नहीं पिया होती है, उनका सुरूर चढ़ा 10 लाख रुपया, बुलेट, अंगूठी, जंजीर। माई कहती है का
अरे माई का बेटा के बोला के ए बेटवा अरे माई का बेटा के बोला के इच्छा पूरा काली के क्या सदिया रचा के बेटवा लल्लन प्रधान के भैने रीमा यादव एक लड़की बड़ी निकिया है, एकदम लक्ष्मी है। कैले बिया बेटवा हमका पसंद बा। आप देखा नीरज यादव के 6 महीना बाद जब बियाहे के नाम सुने न तब होता बा सदिया के बात सुन के नेहा याद आई इच्छा पूरा कैदा बेटा साथिया राजाई के इच्छा पूरा गौर करेंगे पंचों। पूरे परिवार नात रिश्तेदार घर मोहल्ला गांव के लोगों के दबिश में आकर के आज नीरज यादव अपने बातों को हार गया है और माँ की आंखों में आंसू देख करके कहता है ठीक है माँ मैं करता हूँ शादी। इधर बेचारी स्नेहा के साथ धोखा हो गया, बिया पड़ गई, देख देखवारी भइल, पसंदी पसंदा हो गया, चल दिया फौजी जवान। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में 6 महीना ड्यूटी किया, शादी का डेट हुआ और 10-15 दिन की छुट्टी लेकर के आता है नौजवान। आया है शादी करके और रीमा यादव के साथ घर बसा करके पुनः चल जाता है कहाँ? छत्तीसगढ़ जगदलपुर में ही। वहां से ड्यूटी उनकी ट्रांसफर होती है कहाँ जानते हैं? कश्मीर के श्रीनगर में, कश्मीर के बॉर्डर श्रीनगर में। अब फौजी जवान वहां से वहां चला जाता है, 1 महीने की ड्यूटी किया है नीरज यादव। लेकिन स्नेहा शर्मा कहती है कि अरे साल भर बीत गए, मेरे पति मेरे नीरज यादव ने फोन नहीं किया। फोन एक दिन लगाती है स्नेहा शर्मा और जब फोन लगाती है नीरज यादव, जब स्नेहा का नंबर देखते हैं कहने ये एकदम कलेजा पसीज गया, मैं इससे क्या बोलूं। फोन उठा करके हेलो, स्नेहा कहती हेलो बाबू कैसे हो। अब वो खुश होकर के बोल रही है, लेकिन नीरज वो कहता है कि स्नेहा मैं ठीक हूँ स्नेहा। अरे क्या बात है, क्या हुआ तुमको? अब जब इतनी बात कहे तब रोने लगा नीरज, रो करके फोन काट दिया, फिर फोन लगा दी स्नेहा और वो कहती है सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब एक लाइन बताओ कैसे? बहुत अच्छे। यह गीत क्या है बा? पानी हम नहाइले या जी शैम्पू से, पानी हम नहाइले या जी शैम्पू से, अब तारे सखी सैयद शैम्पू से। पानी हम नहाइले या जी शैम्पू से, अब तारे सखी सैयद शैम्पू से। पानी हम नहाइले या। लेकिन बात पे ध्यान दिया, हिम्मत करके नीरज कहता है इसने आ खड़ा पानी श्रीनगर सीमा पे,
मुझसे गलती हो गई है इसने, मुझे माफ करना। क्या क्या गलती है? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। क्या गद्दारी? अरे जिसे लोग धोखा कहते हैं, मैंने धोखा दे दिया तुम्हें। कैसा धोखा? खड़ा पानी श्रीनगर सीमा पे हो दिया हमारी माँ से। खड़ा पानी श्रीनगर सीमा पे हो दिया हमारी माँ से। खड़ा पानी श्रीनगर सीमा पे हो दिया हमारी माँ से। अरे बाप रे बाप, हाथ से फोन छूट गया इसने, हाथ उठा करके फोन करते, हेलो हेलो हेलो, क्या क्या कह रहे हो तुम शादी कर लिए? और तुमने मुझे बताया नहीं? ये गलत है, ये गलत है नीरज। मैंने जिंदगी में शादी ना करने की इच्छा ठान ली थी कि तू ही मेरा पति है, और तुम, मेरा पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, मेरे माता पिता सब जानते हैं कि नीरज ही मेरा पति है, और आज तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये गलत है। नीरज कहता है नहीं, अब मैं तुम्हारे जिंदगी में नहीं आ सकता, मुझे भूल जाओ। अरे बाप रे बाप, इतना कह करके नीरज ने फोन काटा और फोन को ऑफ कर दिया। जब फोन को स्विच ऑफ कर दिया, बार बार ट्राई कर रही है स्नेहा शर्मा, फोन जब ना ही लागत बा, कमरे का दरवाजा बंद करके उस कमरे में जा करके टूट करके रो रही है। और टूट के जब रोवत बा, एक लाइन कहा बका, रोवता इसने, हाँ, और रोते रोते खाना दाना पानी सब छोड़ दी है। उसके घर से लोग आ रहे हैं, माता कहती है कि बेटा बेटा इसने, हाँ, कब तक नहीं खाओगी? छोड़ने वाला छोड़ गया तुम्हें, अब उसकी चिंता मत करो। लेकिन माँ के कलेजे से लिपट करके, गले से लग करके इसने कहती है, माँ, मैंने अपने पति को खोया है माँ, मुझे दुख है, एक भी नी वाला वहां से नीचे नहीं जा रहा है माँ, मैं खा नहीं पाऊंगी। माँ अपने सामने अपने बच्ची को 2 कवर जब खाना खिलाती है, तो फिर स्नेहा कहती है, मुझे माफ करना माँ, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। लोग इकट्ठा होकर के स्नेहा को समझा रहे हैं, तब स्नेहा नीरज यादव को याद करके एक बात कहती है। का कहत बा? यह कहे, आर्य ठुकरा के मेरे प्यार को, आर्य ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा टूट गई। मैं पढ़ने लिखने में तेज है, वो पढ़ाई लिखाई बंद नहीं है, एनम का कोर्स जिनम का कोर्स एकदम कंप्लीट है, और सरकारी नर्स बनने की इच्छा उसकी तब भी थी। और आज जब लोगों ने उसे मिलकर के समझाया, खुद में हिम्मत लाती है। और जब स्नेहा शर्मा खुद में हिम्मत लाती है, तब कहती है, माँ आज को छोड़ दे, लेकिन कल से मेरा नया सवेरा होगा। शाम को अपने पिताजी के पास फोन लगाती है, पिताजी कहते हैं, हेलो बेटा क्या हाल है?
बाप से कहती है, बेटा स्नेहा शर्मा की पिताजी श्रीनगर में हैं आप, कश्मीर में हैं आप, मुझे भी आप अपने कामों में बुला लीजिए, मैं यहाँ पर रह करके बोर हो जा रही हूँ, अगर आप मुझे नहीं बुलाए तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। अरे डांट करके एक बाप कहता है, 22 साल की उम्र मैंने बिता दिया, तुझे तेरे परवरिश में कभी एक पैसे की कमी नहीं आने दिया, और आज तू निर्लज्ज बेहुदा कहीं की मरने की बात करती है। रो करके सारी बात को बताती है। जब स्नेहा, बाप कल के कल टिकट करवाता है और स्नेहा जाती है अपने पिता के पास, जा करके उनके साथ बर्फ के काम में हाथ बटा दी। भारत लाल यादव जी ने उनके बेटी को अपने पास कर लिया और LIC बीमा में थोड़ा सा छोटा मोटा पद दे करके कार्य करवाने लगा। तेज तर्रा खइए बा, समय बढ़त गया, LIC बीमा के एजेंट हो गई, पढ़ाई अबो नहीं कम बा, उधर पैसा कमात बा कि बापों के काम में बढ़त बा, एनम जीनम के कोर्सो बा, सरकारी नर्स बने के सपना अलग बा। फॉर्म अप्लाई करती है, समय जब करवट लेता है, होत का बा टेरी के भाव में बतावल गई मोहब्बत। मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया, अरे मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद कह दिया, प्रेमिका पति पानी पति को की आजाद, प्रेमिका पति पावनी पति को की आजाद, मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। जा नीरज, तूने मुझे धोखा दिया, नीरज तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहती है, लड़की स्नेहा करे, तुझे तेरी याद नहीं आती मुझे, समय करवट लिया, आज वही स्नेहा शर्मा सरकारी नर्स हो गई, इनकम बढ़ गए, पिता भी बढ़ता, और उधर नीरज यादव तैनात है फौजी जवान। 2018 में गोलीबारी हुई थी कश्मीर के बॉर्डर में, 7 नौजवान घायल हो गए थे। वही में वही नीरज यादव भी थे, 6 जवान मारे गए थे, लेकिन नीरज यादव के यहाँ पर गोली लगती है, यहाँ पे गोली लगी और इस आंख को बेधते हुए इस आंख से गोली निकल गई, वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जल्दी हमारे भारत के सैनिकों की जब गाड़ी पहुंचती है, सभी के नस के टटोला गया, सब तो गुजर गए हैं, लेकिन जब नीरज यादव के नस को पकड़ा गया तो नीरज यादव के अंदर जान रहल, और जब जान रहल उसे उठा करके वही श्रीनगर में कहा आर्मी कमिश्नरेट ऑफिस में ले जा करके, जहां पर लोग हमारे फौजी जवानों का हॉस्पिटल एक अलग होता है, आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में ले जा करके उसे भर्ती कर दिए, और वहीं पर सरकारी नर्स के रूप में स्नेहा शर्मा भी काम कर रही है। ए भैया, आज स्नेहा शर्मा वहीं पर ड्यूटी कर रही है, लेकिन समय व्यतीत होत बा, जब आंखी में गोली लगे के बाद इधर उनकर घरे वाली पत्नी रीमा सुनत बा, रीमा अपने पिता को बुलाती है और अपने पिता के साथ वही आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में आती है, और जब उसी आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में जाए के बाद वहां पर पूछ लेती है, कहाँ है? रूम नंबर 7 बेड नंबर 21 पर लेटे हैं। कौन? नीरज यादव। एकदम खून से लथपथ बा, आंखी ओखी पूरा चेहरा समझ में नहीं आता हमारे देश के फौजी जवान के। इधर रीमा चल देती है अपने बाबूजी के साथ आवत में, जब हॉस्पिटल में देखा मैं नीरज यादव का चेहरा उसे समझ में नहीं आता, और जब ओका समझ में नहीं आवत तो एक लाइन बताओ बका पापड़ के भाव में, पापड़ के भाव में बताओ गई। अरे देखी दशा रोवत बड़ी माँ यादव कहीं के माधव से, अरे देखी दशा रोवनी माँ यादव कहीं के माधव से। अरे बाप रे बाप, आंखी से आंसू चल 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 इतना तेज बहात बा कि अपने पति को पहचान नहीं पा रही है कि अरे बाप रे बाप, मेरे पति की ये दुर्दशा है। होता बा अरे देखी दशा रोवत बड़ी माँ
चिटा के बन गई अब पागल कई के माधव से। जिंदगी रहे छोट के कई दिन के बिया है हमारे विधवा भाई गुजारी। अब सोचा पति जियत बा लेकिन मांग ओंग के सिंदूर वही मिटाए दे श्री में। सोचा पहले अब पति जी रहा है अभी आंखों में आंसू है लेकिन मांग के सिंदूर मिटा करके करत बाका। अरे पति बाटे जिंदा लेकिन विधवा भाई गुजारी। चूड़ी भी तोड़ दिया ले बात बांधना जारी। अरे भेष बनाए रीमा जैसे पागल कहीं के माधव से। अरे भेष बनाए रीमा जैसे पागल कहीं के माधव से। के चिटा के कहले जब चिटा तो कहीं के माधव से। सिंदूर को मिटाकर अपने पिता से कहती है वही रीमा यादव की, बाबूजी मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। साल 2 साल के बिया है मैं अनहरे पति के साथ हमार गुजर बसर हम इनके छोड़ दे या देखा मांगो हम मिटाई दे। अब हम चूड़ी उड़ी फोड़ दे हम करा दूसर। अब इस बात को नीरज यादव अपने कानों से सुन रहा है और जब नीरज यादव अपने कानों से सुन रहा है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे कि मेरी वो धर्म पत्नी जिसने मेरे साथ में 7 फेरे लिए हैं आज वो कहती है कि मेरा पति अंधा हो गया मैं इसके साथ में जिंदगी बिता नहीं पाऊंगी मैं अब जा करके दूसरा ब्याह कर लूंगी। कितने दिन की मेरी जिंदगी है अब साल 2 साल के भी हम अनहरे पति अनहरे मन से दुख साथ है जिंदगी जी। अब अरे बाप रे बाप इतना बात कह करके अपने पिता को लेकर के जबरन रीमा चल देती है। आई और इधर नीरज यादव सोच लिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना तो दवा खाना है ना तो अब जिंदगी जीना ही है। डॉक्टर आते हैं दवा देते हैं दवा को लेकर मसल करके फेंक दे रहा है। 3 दिन का समय बीत गया अंतिम पड़ाव पे है सांसें चल रही हैं लेकिन कब निकल जाए कब सांस की लड़ी टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर प्रशांत सर के पास फोन जाता है। डॉक्टर प्रशांत सर आते हैं उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ओह ये फौजी हमारे देश का है दया तो आ रही लेकिन इसकी जिंदगी अब नहीं है अब ये कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। उसी दिन देखते 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 मरीजों को वही स्नेहा शर्मा रूम नंबर 7 बेड नंबर 21 पे पहुंचती है। चेहरे को देख करके लथपथ एकदम अरे बाप रे बाप। स्नेहा कहती है ये कौन है और करीब में जाती है और जब और करीब में जाती है तो स्नेहा को उसके प्यार की खुशबू मिलती है और उसे एहसास होने लगता है कि ये तो ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ में कुछ दिन व्यतीत किए हैं। उसको देख करके उसे आभास हो रहा है एहसास हो रहा है। फिर स्नेहा शर्मा करती है क्या आल्हा के भाव बतौल गए। आए देखी दसानी रज के रोवले गुजरिया पंचो
हाथ को पकड़ती है और जब हाथ को पकड़ती है तो खट से अचानक नीरज यादव को एहसास हुआ, अरे ये हाथ हो ना कोई अपना, हो ना हो ये कोई अपना है। अब उस हाथ को पकड़ने से नीरज यादव कुछ शक्ति प्राप्त होती है, जैसे वो जौन चीज बोले कि नहीं बा वो पर तुरंत उठ करके कहता है, ये कौन कौन कौन? स्नेहा पूछ जाती है कि तुम्हारा क्या नाम है? नीरज कहता है, आप कौन, आप कौन? कह नहीं तुम पहले बताओ तुम्हारा कौन, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो यहीं की नर्स हूँ। जब इतना सुना तब नीरज ने कहा, छोड़िए जाइए आप चले जाइए, मेरी बड़ी लंबी कहानी है, आप जाइए, आपसे कोई मतलब नहीं है। स्नेहा कहती है, नहीं आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तब नीरज यादव रो के कहता है, मेरा नाम नीरज यादव है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, जिला इलाहाबाद है। जब इतनी बातें सुना स्नेहा शर्मा 2 मिनट शांत हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो वो सोच रही है कि ये वही नीरज यादव है जिसने मुझे ठुकराया था, आज जिसके दोनों आंख नहीं है। आज स्नेहा कहती है, मैं आपको अपना परिचय दूं? तब नीरज कहता है, जी डॉक्टर साहिबा आप रहने दीजिए, मुझे किसी की परिचय की जरूरत नहीं, मेरा अंतिम समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पूरे परिवार, मेरा प्यार, मेरा घर द्वार और मेरी बीबी भी मेरा साथ छोड़ दी। अच्छा इतना बात सुने न कहना, रे तुम्हारी बीबी, तुमने मनपसंद शादी की थी, फिर तुम्हारी बीबी तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा? नीरज कहता है, मैंने मनपसंद शादी नहीं की थी, मेरी जो मनपसंद थी उसके साथ तो मैंने छल किया, मैंने धोखा किया, आज शायद उसी की सजा मुझे मिली है। स्नेहा के दिल में दर्द पैदा हो गया। जब दर्द पैदा हो गया तब वो कहत बाकी, अरे ये तुम्हारी दुर्दशा है, ये कैसे? तब उसने कहा, उग्रवादियों के साथ भिड़ंत में गोली लगी और इस जगह पर गोली लगी और दोनों आंखों को बेचते हुए चली गई अंदर अंदर, बड़ी भयानक, एकदम पूरा खून से लथपथ। 8 से 9 घंटे मुझे किसी ने पाया ही नहीं और जब पाया तो मैं आया यहीं पर और जान गई स्नेहा शर्मा की ये मेरा पति, जिसे मैंने पति माना था, आज वो अंधा हो गया है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द है। जा करके बड़े सर, अपने प्रशांत सर से बुला करके आज स्नेहा शर्मा हाथ जोड़ कर एक बात कहा, यही आल्हा के भाव में का बताओ बा? लेटा नीरज यादव जावन अंधा बन सजनवा, तुम्हें कहन मेरे पति ओ नीरज यादव कोई और नहीं है, वो मेरा पति है, वो मेरा आशिक है, मैंने बचपन से उससे प्यार किया था, उसने धोखा दिया मुझे, मैं आज भी उसे दिल से चाहती हूँ। डॉक्टर कहते हैं, पागल, जिसने तुझे तब धोखा दे दिया आज तुम उसे के लिए क्यों ये नाटक कर रही हो? ना डॉक्टर साहब, मेरी आंखें निकाल करके मेरे पति को लगा दीजिए। अखिया हमारा नी, अरे अखिया हमारा नी, काला डॉक्टर साहब जिंदगी में पाती जीते मिलल हमरे, मेरी आंखें डॉक्टर साहब, मेरी आंखें निकालिए, मेरी आंखें निकाल करके मेरे पति को दे दीजिए डॉक्टर साहब, दे दीजिए। क्षणों में गिर गई और कदमों को छोड़ नहीं रही, पैरों को। तब डॉक्टर साहब को दया आती है और उठा लेते हैं। कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो तुम दोनों आंखें मत देना उसे, एक आंखें दे दो जिसे तुम भी देख सको और वो भी देख सके। जब इतना बात डॉक्टर साहब ने कहा तो स्नेहा शर्मा ने कहा ठीक साहब ठीक, कोई बात नहीं। दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं अंदर।
आंखें एक निकाल करके और नीरज यादव को लगाया गया। अब आंखी निकरत बात क्यों कि सही सलामत आंखी निकरी तो दर्द ना हुई। लेकिन आज सोचिए प्रेम में इतनी ताकत होती है। प्यार तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्यार का अंतिम पड़ाव, अंतिम मंजिल कहाँ होती है? इसे देख करके तो घिन आती है। लेकिन आज इसमें स्नेहा शर्मा अपनी एक आंखें निकाल करके अपने पति नीरज यादव को दे दी। 3 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, और जब 3-4 महीने बीते हैं तब दोनों का बेड आमने सामने कर दिया जाता है। आमने सामने करके दोनों को, नीरज यादव को इधर का मुंह करवाते हैं और स्नेहा शर्मा का इधर का, दोनों का आमने सामने मुंह करके, और आंखों की पट्टी खोली जा रही है। और जब आंखों की पट्टी खोली जा रही है, आंखों की पट्टी खुल गई। अब डॉक्टर साहब ने कहा धीरे धीरे करके दोनों लोग आंखें खोलिए। नीरज यादव भी धीरे धीरे करके आंखें खोल रहा है और स्नेहा शर्मा भी धीरे धीरे करके आंखें खोल रही है। तो जब दोनों ने आंखें खोला, नीरज यादव के सामने बचपन की प्रेमिका स्नेहा शर्मा, और स्नेहा शर्मा के सामने उसका दिल से माना हुआ पति, एक दूसरे को देख करके खुद को रोक न सके और उसी हॉस्पिटल में दोनों गले से लग गए। गले से जब लग गए, रोने लगे। रोते रोते स्नेहा शर्मा ने कहा मेरे साथ तुमने बहुत गलत किया नीरज, लेकिन मेरे दिल में आज भी दर्द था। मेरा प्यार अगर सच्चाई है प्रेम में, तो मेरी मोहब्बत मुझे एक न एक दिन मिलेगी जरूर। इतना दिल में सोचा था। लेकिन डॉक्टर साहब देख करके मन में प्रसन्न हो गए। तमाम जितने भी मरीज हैं वहां पे तालियां बजा रहे हैं कि रे बाप ऐसा प्यार। सब कहानी को सुन करके फिर डॉक्टर प्रशांत ने 10 रुपया खर्चा करके सिंदूर की डिब्बी मंगाई। उसी हॉस्पिटल में दोनों की शादी करवा दिए। नीरज यादव अपने हाथों से लेकर के 7 चुटकी सिंदूर डाल दिया हॉस्पिटल में ही, और स्नेहा शर्मा को अपना करके घर पहुंचा। रीमा यादव को तलाक पेपर दे दिया, जाओ डिवोर्स दे दिया, जाओ तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। आज भी फतेहपुर की धरती पर वो नीरज यादव है मेरा बहुत करीबी और मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो दोनों लोग हैं वहां पर। बारे ऐसी दुनिया के लोग और ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके स्नेहा के नाम से। ऐसी लड़की आज भी इस धरती पर है, इस दुनिया में है। नमन करता हूं ऐसे लड़कियों को। और कुछ लड़कियां उड़ो हुआ है, उनका तो नाम ही न लिया। भाई पंधारी भाव में मेडिकल एजेंसी, पता महुआ कोठी, फूलपुर रोड, प्रयागराज। प्रोप्राइटर दिनेश कुमार हमारे हृदय के गार्जियन हैं आप, और विराह के बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे बहुत बड़े फैन हैं। ये 201 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बपड़ाम आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, आशीर्वाद की चाबा कहना पड़ा ही भाव में। ये पंच पूरा भवा, ये भैया पूरा भवा, कैसा पानावा पूरा भवा। वही बचपन के बिछड़े प्रेमी प्रेमिका फिर से अपने जिंदगी को गुजर बसर करना, वही प्यार के साथ। भुल्लू रामधार हैदर, अरे गुरुवर राजारा, अरे बिमल कवि हम लेंदू साथे भोजराज फेरा भेजा। मोहब्बत जिंदगी
है जाना तो रामदेव उस्ताद छूटे हैं ना बुल्लू उस्ताद। जब रामदेव उस्ताद और बुल्लू उस्ताद में विराह होए, बुल्लू उस्ताद गावे कायरी मुनी राम मोहब्बत जब लड़कावे तो रामदेव उस्ताद खड़ा हुए का ये बुल्लू ग्वाल का लड़कावता निहुरावता एक खड़ा करा, रामदेव उस्ताद खड़ा करे कैसे? अरे मोहब्बत जिंदाबाद, वो